1915 में इंडस्ट्रियल बोनस, 1934 में फॉर मोटर्स इंग्लैंड लाया था पहला बोनस, और वॉलंटरी बोनस 1939 में इंडियन इंडस्ट्री स्टार्टेड। कंपलसरी बोनस को कवर करने के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को लाया गया 1965। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ नेशन, वूल ऑफ इंडिया मतलब पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू टू द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के, किस लिए। विद रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एवरी फैक्ट्री एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट। एवरी फैक्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद पावर 10 और मोर पर्सन, विदाउट पावर 20 और मोर पर्सन। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें तो सबको है, और जो पावर का यूज़ करते 10 और मोर पर्सन, विदाउट पावर 20 और मोर पर्सन। एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द with the respect of the employee 30 days in a accounting year, attendance, salary up to the basic salary plus DA plus basic salary plus DA with the respect of the employee 30 days का बोनस देना पड़ेगा, सैलरी प्लस DA को मिला के पूरे साल का एक बार। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2012। राम जनवरी में 15 डे, श्याम, मोहन एंड संजू 15 मिनट 12 मिनट 1 मिनट एंड 1 डेज। एग्जाम्पल 5 इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस। कैलकुलेशन ऑफ बोनस के 5 इम्पॉर्टेंट रूल है, वी विल डिस्कसिंग वन बाय वन। वाइल कैलकुलेटिंग द अटेंडेंस ओनली पेड वर्कर्स डेज सैलरी एडिड, ओनली कैलकुलेटिंग अटेंडेंस ओनली पेड वर्कर्स डेज सैलरी, मतलब वाइल कैलकुलेटिंग द अटेंडेंस ओनली पेड वर्किंग डेज सैलरी एडिड, जितने डेज की वर्किंग सैलरी एडिट की है उससे एडिट करके है। इट मे इंक्लूड हॉलीडे एंड वीकेंड ऑफ, हॉलीडे एंड वीकेंड ऑफ को भी इंक्लूड किया जाएगा। ऑल लीव ऑल पेड लीव्स, और जो लीव्स मतलब जो पेड जो छुट्टी है मतलब मार्क के एप्लीकेशन से लगाई गई उसे पेड किया जाए, उसे भी इंक्लूड इन बोनस। डेज ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉल बी एडेड, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट के लिए किया जाएगा उसे भी एडेड किया जाएगा। डेज ऑफ लीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, और लीगल स्ट्राइक कोई हुई है तो उसके लिए भी इंक्लूडेड है। मतलब कैलकुलेशन ऑफ द बोनस 5 चीज़ों को ऐड किया जाएगा। वाइल कैलकुलेटिंग ऑफ द अटेंडेंस, जितने दिन आप ऑफिस आए हो, मे इंक्लूडिंग हॉलीडे और वीकेंड, कोई हॉलीडे हुआ है मतलब पब्लिक हॉलीडे उसका भी, और वीकेंड ऑफ का सैटरडे और संडे और इन संडे। शॉल वेजिस लीव, अगर आपने कोई छुट्टी ली है तो उसका लीव पे लिए तो उसका पेड किया है तो उसे भी इंक्लूड किया। डेज फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉल बी एडेड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है कोई तो उसे भी एड। डेज फॉर द लीगल स्ट्राइक एंड लॉकडाउन, और लीगल स्ट्राइक और लॉकडाउन तो आप देख ही रहे हैं 2020 में, तो इसके लिए भी बोनस में इंक्लूड किया जाएगा। फैक्टर ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। अब 5 इम्पॉर्टेंट रूल है हाउ टू कैलकुलेट द बोनस। इफ़ द एम्प्लॉय गेट एनी अदर इंसेंटिव, मतलब उसे और कोई इंसेंटिव मिलता है, इट विल नॉट बी कंसिडर फॉर द पर्पज़ ऑफ बोनस। जैसे अदर कंसेप्ट मतलब उसे वॉचमैन मिला हुआ है, उसे कंपनसेशन मिलता है, उसे कुक का पैसा मिलता है, उसे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो इट नॉट बी द कंसिडर ऑफ द बोनस। सैलरी टू बी कंसिडर्ड मे बी पेड और मे बी टू बी पेड, जो सैलरी पेड की है उस पर कंसिडर किया जाएगा बोनस। बोनस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द स्टैंडर्ड सैलरी, और बोनस जो कैलकुलेट किया जाता है वो स्टैंडर्ड सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड सैलरी फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स इज वर्किंग ABC लिमिटेड, सैलरी ऑफ द पर मंथ इज़ 20,000, तो बोनस कैलकुलेटिंग ऑफ द
20,000 पर मंथ इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू 2,40,000। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप इसे दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। इफ़ द सैलरी गोज बिलो 10 ईयर बोनस इज बिकेम वॉलेंट्री, और जिसकी सैलरी 10 ईयर से कम 10,000 से कम होगी तो उसकी बोनस वॉलेंट्री। कैलकुलेशन ऑफ बोनस फॉर्मूला क्या है? सैलरी इंटू आर अपॉन 100। आर क्या है? रेट ऑफ, आर को हम डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन 1, ABCDEFGH 5,000, 4,000, 6,000, 15,000, 10,000 और 3,500 और 2,000 रुपये। 10% इंटरेस्ट 5,000, 500, 400, 600, 1,500, 1,000, 3,500 और 200, 350 सॉरी, और 200। बिफोर 2006 सैलरी 2,500 और 2006 में एक्सटेंड 3,500, जुलाई 2006 इक्वल टू 10,000। 1,000 रुपये इंक्रीज हुई तो 10 मंथ में 10,000 हो गई। कैटेगरी 0 to 35,000, सैलरी इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। फिर 35 to 1 10,000, 3,500 इंटू रेट इंटू 100। एंड द बिफोर, इससे पहले की 0 माइनस 25 सैलरी इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ये फार्मूला आप दे सकते हैं। मतलब क्या है? सैलरी को ले लेंगे, रेट ऑफ रिटर्न को ले लेंगे। अगर सैलरी इंक्रीज हुई है तो वहाँ से जाते इंक्रीज हुई उस अमाउंट को ले लेंगे, फिर रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। इफ़ डिफाइन दैट एनी एम्प्लॉय whose सैलरी अप टू द 3,500 विल गेट बोनस इज एक्चुअल सैलरी, और 3,500 से ज़्यादा उसकी सैलरी है तो बोनस किस में मिलेगा? एक्चुअल सैलरी पे। इफ़ द गोज बियॉन्ड 35,000 बोनस इज कैलकुलेटिंग इज 3,500। अगर किसी की सैलरी 3,500 से कम है तो उसका बोनस विल बी कैलकुलेटिंग ऑन द 30। सैलरी में इंक्लूड क्या किया जाएगा? सैलरी, DA प्लस फूड अलाउंस। मतलब अगर आप कोई नाइट ड्यूटी या फिर वो कंपनी आपको फूड अलाउंस अलाउड करे, ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द सैलरी। चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी हैपनिंग एवरी ईयर फॉर एम्प्लॉय बट नॉट फॉर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, एम्प्लॉयर्स के लिए नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ मीन्स वर्कर, एम्प्लॉयर मीन्स मालिक। रेंज ऑफ बोनस मिनिमम फॉर लेस देन 5 years 8.33% ऑफ सैलरी और 60,000 रुपये पर मंथ। एज ऑफ एम्प्लॉय द लेस देन 15 years ऑफ एम्प्लॉय फॉर 15 एंड अबव। 15 ईयर से ज़्यादा का एम्प्लॉय है तो 8.33%, 100%। मैक्सिमम 20% फ्लैट फॉर ऑल्स, और सब ज़्यादा से ज़्यादा 20%। ये एक एग्जांपल, आप इसे पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नेट सैलरी माइनस COGS। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस IDI माइनस IDE एंड नेट प्रॉफिट माइनस एप्लीकेशन। ये आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। रूल फॉर सेट ऑन एंड सेट ऑफ एप्लीकिंग एक्सिस मनी ऑफ एप्लीकेबल सरप्लस इज कॉल्ड सेट ऑन। Curbing the deficiency by excess money is called set off. Set on and set off both are allowed up to 4 years। मतलब set on और set off आपको मैक्सिमम कब तक अलाउ किया जाता है? 4 years तक। आफ्टर 4 years excess money transfer to the general ledger with define fulfill the
मतलब वो 4 साल बाद वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब कैसे ट्रांसफ़र होगी? HUF, पार्टनरशिप, कंपनी, LLP, आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। एक्सेप्शन पीरियड, नो बोनस एक्ट फॉर ऑल पीरियड पे इन प्रॉफिट, नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लायबिलिटी। रीजनल बिजनेस, रेफिशिएंसी बिजनेस, आप ये पढ़ सकते हैं, आपको आराम से समझ आएगा। रेडी मेड गारमेंट्स बिजनेस, ये एक एग्जांपल है, आप समझ लेना। अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ अफोर्डेड प्रोविजंस, ऑर्गेनाइजेशन in their first 5 years shall be liable to pay the voluntary bonus. First 5 years the voluntary bonus. 6 years for 2 order bonus, compulsory bonus, each means case of losses bonus has been paid. मतलब अगर कोई लॉस भी होता है बिजनेस करने में तो बोनस पेड करना कंपलसरी है फॉर द 6 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 5 year कंपटीशन। इट इज़ प्रेज्यूम, माना जाता है दैट मनी हैव मोर नीडेड टू ग्रोथ ऑफ द बिजनेस नॉट द पेमेंट ऑफ बोनस। फर्स्ट 5 years में अगर कोई कंपनी है जिसे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए तो बोनस कंपलसरी नहीं होता। कंडीशन एप्लीकेबल फॉर द पब्लिक सेक्टर, कुछ कंडीशन एप्लीकेबल फॉर द पब्लिक सेक्टर। इंडिविजुअल, DSM फर्म, माइक्रो, कलेक्शन ग्रुप, शुगर इंडस्ट्री, मैक्रो, गवर्नमेंट, पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, बोथ। ये 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया। कंडीशन, वर्कर इज कंपटीशन विद प्राइवेट सेक्टर, एंड सेकेंड, इनकम फ्रॉम such competitor business at least 25 years of total income. MTNL ये एग्जांपल है। 2G प्लस 5G का एक आराम से रजिस्ट्रार ऑफ रिटर्न, ये भी आप पढ़ सकते हैं। A allow surplus be set on set of C bonus payment or bonus paid. It has to be documented. Computer record. 1 copy of set of the return. The limit of making payment. 1 month for the injustiction. Within 8 months from the financial closing shall be deemed to be declaration, when they are distributed before court of justice. कोर्ट के बिना आप आपस में समझौता कर लो, कोर्ट में समझौता कर लोगे तो ये होगा। मोड ऑफ पेमेंट, कैश, DD एंड BT बैंक ट्रांसफर। एप्लीकेबिलिटी, बोनस टू बी पेड ऑफ वेजेस। बोनस इज कंपलसरी फॉर द फैक्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एट लीस्ट 20 एम्प्लॉयज, जिसमें कम से कम 20 एम्प्लॉयज है तो बोनस कंपलसरी। बोनस इज टू पेड कंपनसेशन अप टू 10,000 सैलरी आफ्टर वॉलंटरी सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कैश फॉर फूड। कैलकुलेशन ऑफ बोनस इज टू बी कैलकुलेटेड ईच मंथ टू बी पेड टुगेदर फॉर होल ईयर। कैलकुलेशन क्राइटेरिया ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है। पेमेंट ऑफ बोनस, मिनिमम वेज रेट लेस देन 15%, लेस देन 15 ईयर्स मतलब 8.33 और 60 पर मंथ, हायर जो आएगा 15 और अबव 8.33 100% पर मंथ जो हायर आएगा। मैक्सिमम वेजेस 20% फ्लैट फॉर ऑल। टाइम विद इन डिस्ट्रीब्यूट 1 ईयर, विदाउट डिस्ट्रीब्यूट 8 मंथ। कैश, DD एंड BT मतलब बैंक ट्रांसफ़र। सेट ऑफ, मैंने सेट ऑन सेट ऑफ आपको बता ही दिया। अदर फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। मिसलेनियस इशू, बोनस विल पेड विद इन 8 मंथ फॉर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर से 8 महीने पहले आपको पे करना है, मतलब अप्रैल से 4 महीने में, मई जून जुलाई तक आपको बोनस मिल जाना चाहिए। इट एन एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड, रिस्टोर्टेड अगेन द बैंक वेजेस देन विल बी bonus of the period. Productivity bonus can be introduced in organization but subjectivity of 3 conditions: mutual consent of employees, maintenance of limit law,
नो लॉस ऑफ एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट में एग्जन फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ लायबिलिटी इफ कंडीशन ऑफ द कंपल्सरी नॉट एक्चुअली पेमेंट। बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई उतना खास नहीं, मिसलेनियस एक्ट हो गया हमारा। आपको नोट्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जीमेल पे मैसेज करके भी, मैं जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।